साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इन द मेमोरी ऑफ लेट डॉक्टर शीश राम। लाहौर यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है एमबीबीएस पास किया था 1921 को, और इन सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 1945 के, और उस समय में साक्षरता, जिसको साक्षर अक्षर का ज्ञान नहीं था, तो उस समय में नॉर्थ इंडिया के पहले जाट डॉक्टर, वो 5 साल कैप्टन रहे थे फौज में। पानी देखना आए थे अकबर जाट कोई डॉक्टर हो सके। राजा रणवीर सिंह भी बोल रहे थे बहुत सारी जमीन जायदाद देने को, पर कुछ भी ना किया, मना कर दिया। नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो में स्वागत है आपका। और आज हम आ चुके हैं गांव अनूपगढ़, जिला जींद, हरियाणा में। तो हरियाणा में एक हमारे पूज्य परदादा जी की, जो यहाँ पर मैं मेरे पीछे मैं दिखा रहा हूँ, मैं उनकी समाधि के पास खड़ा हूँ। और यहाँ पर जो इनके बारे में बहुत सारे तथ्य हैं जो आज तक मैंने बताए नहीं, तो उन्हीं चीजों को आज एक्सप्लोर करने के लिए मैं अपने गांव में यहाँ पर खेतों में आया हुआ हूँ। इन्हीं की बात है दोस्तों कि इनके बारे में वो चीजें आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर भारत के ये पहले जाट डॉक्टर रहे हैं जिन्होंने कि लाहौर यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस पास किया था। विस्तार से बात करेंगे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस समाधि के अंदर चलते हैं। पूज्य परदादा जी हैं, यहाँ पर हम अपना शीश भी नवाते हैं। और हर बार हमारी जो होती है, जो धार्मिक रूप से जोत बत्ती होती है हमारी पूरे परिवार की, यहाँ पर होती है। और यहाँ से मैं यहाँ पर ही जो है इनका अंतिम संस्कार भी इसी जगह किया गया था, शमशान भूमि पर नहीं, यहीं पर किया गया था इनका अंतिम संस्कार। और यहाँ पर इनकी जो है समाधि की स्थापना कर दी गई। तो मैं यहाँ से एक बार थोड़ा सा पास से मैं दिखा देना चाहता हूँ इनकी मेमोरी को। ये यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इन द मेमोरी ऑफ लेट डॉक्टर शीश राम 1900, जो इनका जन्म हुआ था 1900 में, वो पास्ड मेडिकल कोर्स इन 1921 में इन्होंने फ्रॉम लाहौर यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है एमबीबीएस पास किया था 1921 को। और ये ज्वाइंट कमीशन भी रहे, और इन सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 1945 के, और रिटायरमेंट हुए थे ये सिविल सर्जन फ्रॉम जींद। ये सिविल सर्जन सीएमओ, एज ए सीएमओ रिटायरमेंट हुए थे जींद से। तो बहुत ही शानदार है। आज तक दोस्तों इन चीज़ों को हम बता नहीं पाए, लेकिन आज इन चीज़ों को दोस्तों एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं बहुत सारी चीज़ों को, इतिहास को या इतने व्लॉग डालता हूँ, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर भी मैंने बात की, घर वालों से बात की, मैंने अपने गांव में बात की कि भाई इन चीज़ों को भी, जो इतने महान इनका व्यक्तित्व रहा है, तो इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि जो भी इतिहास होता है वो कहीं ना कहीं दोस्तों छिपा होता है। तो उस छुपे हुए इतिहास को मेरा हमेशा ही प्रयास रहता है, जो भी स्वर्णिम इतिहास है, जो भी स्वर्णिम यादें हैं, उन चीज़ों को जो है एक्सप्लोर किया जाए। तो क्योंकि 1900 में बहुत सारे पिक है जो आज भी हमारे पास जो संभाल के रखे गए हैं, चाहे इनके रावलपिंडी के, चाहे ये सेकेंड वर्ल्ड वार में रहे तो इनके रावलपिंडी के भी पिक्चर हैं, जो बहुत सारे पिक हमारे पास आज भी रखे गए हैं। संगरूर के, या फिर ये जो एज ए सीएमओ रिटायरमेंट हुए तो वहाँ के भी हैं। तो 1921 में जब दोस्तों साक्षरता दर, साक्षरता से मतलब है साक्षर होना, अक्षर का ज्ञान होना 10% से भी कम थी, और इंडिया पाकिस्तान आज 1947 में हमारे देश के दुर्भाग्यपूर्ण दो हिस्सों में बांट दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान बना दोस्तों आज बांग्लादेश है 1971 में, जो बाद में बना, और अभी वेस्ट पाकिस्तान, जो हाल ही पाकिस्तान उसको बोला जाता है। लेकिन उस समय भी इन दोनों को मिलाकर भी 10% से कम थी। आप गूगल पे भी सर्च करते हो, 1947 में जो साक्षरता दर थी वो 18% के आसपास थी। तो 18 से 20% यानी 20% से भी नीचे थी। तो और उस समय में साक्षरता, जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं था, तो उस समय में नॉर्थ इंडिया के पहले जाट डॉक्टर ये रहे। और इन्होंने जो ये 1900 में इनका जन्म हुआ था, और 1971 में ये इन्होंने दुनिया को अलविदा बोल दिया था। यहाँ से दोस्तों बहुत ही शानदार रहा है, जो नॉर्थ इंडिया के पहले जाट डॉक्टर। दोस्तों मैं के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की है, कुछ मैं गांव वालों से भी मैं डिस्कस करूंगा।
और ये मिलिट्री में भी डॉक्टर रहे। ये राजा रणवीर सिंह, जो जींद रियासत के जो राजा थे, राजा रणवीर सिंह के भी पर्सनल ये अपॉइंट थे डॉक्टर। ये एज ए मतलब इन्होंने सिविल हॉस्पिटल में काम करते थे, सरकारी डॉक्टर थे, बट राजा की रियासत हुआ करती थी, राजा के भी ये पर्सनल डॉक्टर रहे। तो ये जब भी राजा रणवीर सिंह को जरूरत होती थी तो इनको पास में बुला लेता था, तो उनका सारा इलाज यही करते थे राजा रणवीर सिंह का। तो बहुत ही एक महान शख्सियत के आज मैं इन चीजों को दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ। तो आइए चलते हैं दोस्तों, तो कुछ और भी डिस्कस करेंगे गांव में चलते। MBBS करके लौटता था। हाँ, तो एक बार ताऊ जी से चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर साहब के बारे में, डॉक्टर शीशराम के बारे में। तो उनके जीवन के बारे में ताऊ जी कुछ बताइए। तो लाहौर से MBBS किया था उन्होंने। थी वो 5 साल कैप्टन रहे थे फौज में। उसके बाद में वो आ गया सिविल में। हाँ, सिविल में आ गए। जींद के अंदर डॉक्टर आ गया था दादा हमारा। पानी देखना आए थे अकबाई जांच कोई डॉक्टर हो सके। ने बोला भाई आ जाओ, मरीजा देखूंगा फिर सामने देखूंगा। बाद में बात करी थी दादा ने। अच्छा, तो देखने आते थे दूर दूर से कि जाट होके भी डॉक्टर इस जींद के थे बनिए। अच्छा, जींद के थे। हाँ, जींद के बनिए। अच्छा, तो एक बहुत बड़ी बात थी ताऊ जी। अब मेरा दादा संगरूर में था कैप्टन, भर्ती दफ्तर में। वहां थे जो तो कच्ची गोर थी। डॉक्टर साहब बोले भाई ड्राइवर गाड़ी रोक। और सरदार रोवा था। बोले भाई तू क्यों रोवा है? बोला जी $2 के पढ़ाए और लेकिन नौकरी को नहीं। बोला भाई ले 5 रुपये संगरूर आ जाइए भर्ती दफ्तर में। डॉक्टर शीशराम पूछ लिए। वो खुश होके चलेगा। 5 रुपये बहुत थे जमाना में। जाकर लड़के ने बोला भाई चलो। उधर चलेगा दफ्तर में संगरूर। बोला भाई डॉक्टर शीशराम की इच्छा, बोला जी बैठे दफ्तर में। जाकर सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। बोला सत श्री अकाल। आ गया भाई? बोले आ गया। बोला भाई लड़के कहाँ है? बोला जी पासा खड़े। बोला कहाँ हो रहे? कड़ा कुर्ता पजामा। दोनों भर्ती कर दिए। अच्छा, मेरा दादा शीशराम जिया इतने सरदार मराया कर दे। तेरा में पाछा कौन आए हो? ताऊ जी और भी फौज में कम बताते हैं कि बहुत बड़ी फौज गंगाना और अनूपगढ़ की खड़ी कर दी थी। काफी सारी फौज खड़ी कर दी। बहुत सारे मिलिट्री में भर्ती और बड़ा कोई तेरी था। डॉक्टर साहब थे कर दिया भाई। टंगड़ी सोफे पर लिए दे। राजा रणवीर सिंह के भी डॉक्टर रहे पर्सनल। हाँ रहा था दादा। राजा रणवीर सिंह भी बोल रहे थे बहुत सारी जमीन जायदाद देने को, पर कुछ भी नाच गया, मना कर दिया। मैं बोले मैं कौन लो भाई। नाच गया मेरा दादा शीशराम। ने बोले मैं कौन लो जमीन। जींद से ही रिटायरमेंट हुए थे। हाँ, जींद से रिटायरमेंट हुए ना। और ये कड़वा सफीदम और जींद और संगरूर 4 जगह रहे थे मेरा दादा शीशराम डॉक्टर। तो ये थे हमारे ताऊ जी राज नंबरदार जी, जिनसे हमने जो है एक चर्चा की तो इस विषय के ऊपर। तो ऐसे ही जो है शानदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।